युवा तरंग 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 युवा तरंग। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आपका हार्दिक स्वागत है युवा तरंग में। मैंने देखा पिछली बार कुछ कम लोग युवा तरंग देखे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जुड़े रहिए और इसका प्रसार भी किया कीजिए। देखिए, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं। इन सारी परिस्थितियों में प्रभु का वचन हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, हमारे लिए प्रकाश का काम करता है, दीपक का काम करता है। जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 वाक्य 105 में कि तेरी शिक्षा मेरे लिए ज्योति और मेरे पथ के लिए आलोकित करने वाला दीपक बनता है। तो आज प्रभु का वचन सुना रहे हैं हमारी बहन फाल्गुनी। ध्यान से सुनिए, पवित्र वचन के द्वारा अपने जीवन को देखिए और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कीजिए। सभी युवा साथियों को प्रभु यीशु के नाम से हम आपका अभिवादन करते हैं।
तो मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि आज का वचन आपके हृदयों में एक नई ऊर्जा पैदा करे, एक नई स्फूर्ति पैदा करे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको चाय पसंद है? तो सवेरे उठकर हमें क्या चाहिए? सवेरे एक गरम चाय मिल जाए तो बस है। और कभी कभार गर्मी के मौसम में जब हमें ठंडा पीने की कुछ इच्छा होती है तो हमको लगता है कि लेट्स हैव सम कोल्ड कॉफ़ी। पर मान लीजिए ये जो चाय आप जो पी रहे हैं वो कुछ समय तक ऐसे ही बनी रहेगी, तो गरम चाय एकदम ठंडी, जैसे ना गरम है ना ठंडी है वैसी हो जाएगी। ठीक वैसे ही कोल्ड कॉफ़ी उसे बनाया जाता है तब एकदम चिल्ड कॉफ़ी बनाया जाता है। पर ये दोनों चाय या कॉफ़ी अगर वो गरम नहीं है ना ठंडे हैं तो हमें पीने की इच्छा नहीं होती, उसका स्वाद चला जाता है वही मसाला, वही चाय अगर गरम पी जाए तो क्या वाह अच्छा लगेगा। पर गरम उसकी गर्मी चली जाती है तो वो उसका मज़ा चौपट हो जाता है। अब ठीक उसी तरीके से आप देखिए, अगर चाय और कॉफ़ी में ऐसा हो सकता है तो क्या हमारे हृदय की अवस्था भी ऐसी है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 14 से लेकर हम पढ़ेंगे। आमेन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि में के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गरम। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गरम होते, लेकिन ना तो तुम गरम हो और ना ही तुम ठंडे हो, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। यीशु ये कह रहे हैं कि तुम ना ठंडे हो ना गरम हो, और प्रभु कहते हैं कितना अच्छा होता अगर तुम ठंडे होते या गरम होते। ठंडे होते यहाँ पर यानी प्रभु हमारे आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहे हैं। हमारी आध्यात्मिकता कैसी है, हमारा मन की अवस्था कैसी है, हमारी आत्मा की अवस्था कैसी है, उसके बारे में बतला रहे। और प्रभु कह रहे हैं अगर तुम ठंडे होते यानी तुम ईश्वर से एकदम दूर हो, और या तो हम अगर गर्म हो गए यानी ईश्वर के प्रेम में हमारा हृदय प्रज्वलित है, यानी हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। पर अगर हम कुनकुने हैं, ना गर्म है ना ठंडे हैं, यानी हम बीच के हैं, बीच के हैं, अर्थात हम कह रहे हैं हाँ हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं, पर परमेश्वर का कार्य भी जब आप कर रहे हो तो पूरी शिथिलता दिखा रहे हो। दुख से कहना पड़ रहा है पर ये बात सच है। मैंने देखा है आज अनेक लोग कहीं ना कहीं जिंदगी में वो जीवन जीने का जो उमंग है वो खो बैठे हैं। अगर किसी से पूछे, अनेक युवा लोगों से, बल्कि केवल युवा पीढ़ी क्यों, किसी भी व्यक्ति से आज आम तौर से किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछे कैसी चल रही है, जीवन कैसा है, बस चल रहा है, जी रहे हैं, जैसे कैसे जी रहे हैं, यानी मुर्दों के समान जी रहे हैं। जब उनकी ऐसी बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो टायर में से हवा निकल गया है, फुस हो गया है, या तो लगता है कि जैसे गुब्बारा पूरा ऐसे सिकुड़ गया है, या तो जैसे फूल जैसे मुरझा गया है, या बत्ती बुझने को आ रही है। ऐसी अवस्था है हम लोगों की, और परमेश्वर इसके बारे में हमें सचेत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्रवक्ता ग्रंथ, बहुत ही हमारे जीवन को या हमारे हृदय को झकझोर देने वाले वचन है, पर ये वचन सुनना ज़रूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पढ़ेंगे, उसमें 15 और 16 पढ़ेंगे। धिक्कार निरुत्साह हृदयों को जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। सुनिए पौने एक बार, धिक्कार निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो, तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा। पवित्र आत्मा इस ग्रंथ के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें कह रहा है
हमें धिक्कार, जैसे यीशु ने कहा मैं तुम्हें थूक दूंगा, निरुत्साह, जो अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है। और एक वचन हम लेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वचन 10। वहाँ लिखा है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। शिथिलता यानी आप वहाँ पर पूरा मन लगाकर नहीं कर रहे हो, उत्साह के साथ नहीं कर रहे हो, आप करने के खातिर कर रहे हो, शिथिलता दिखा रहे हो। और यही वचन रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं। रोमियो के पत्र में अध्याय 12 वचन 11 में पढ़ते हैं, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। अथक परिश्रम और उत्साह के साथ, धर्मोत्साह के साथ प्रभु की सेवा करनी है। इसलिए स्तोत्र संहिता 100 में लिखा है, स्तोत्र संहिता 100 में लिखा है, समस्त सृष्टि पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो और उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यानी ये सारे वचन आज किस ओर दिखाते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है, हमारा मनोभाव, हमारे जीवन जीने की शैली या हमारी जिंदगी का हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हाउ शुड वी बी नेचुरली बिहेविंग, वी शुड बी हैविंग, हमारे अंदर एक ज़ील, एक जोश, एक उत्साह, एक प्रेरणा अंदर होनी चाहिए जीवन जीने की। जीने के लिए केवल नहीं जीना है, हमें प्रभु ने जीवन दिया है और वो जीवन हमें जीना है। इसलिए थेसलोनियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। यानी ईश्वर की इच्छा क्या है? प्रसन्न रहो, दुखी दुखी, उदासीन, निरुत्साह होकर बेकार का जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। आइए तनिक हम ईश्वर के कुछ चुने हुए लोगों को देखें, उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके का उत्साह दिखाया है। पुराने विधान में अगर आप दाऊद को देखिए, दाऊद जो एक गडरिया था, चरवाहा था, पर वो अपना कार्य किस बखूबी करता था। भले कोई ना देखे, पर वो अपना काम बड़े ही प्रेम और लगन से करता था। कैसे पता चलता है? जब साउल से उसकी वार्तालाप हो रही थी अपने भेड़ों की रखवाली के बारे में, तब उसने क्या कहा, मेरी भेड़ जब कोई सिंह या कोई भालू आकर उसे लेकर जाता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता, बल्कि मैं उसके पीछे जाता हूँ और मैं अपनी जान को दांवे पर रखकर भी मैं अपनी भेड़ को बचाता हूँ। यानी किस तरीके से उसका हृदय हर बार कार्य करने के लिए सक्रिय है। और जब वो गोलायत का सामना हुआ तभी भी लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे सैमुएल नबी का ग्रंथ, नबी सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसका जो टाइटल है वैसे लिखा है, फिलिस्ती योद्धा से लड़ने के लिए दाऊद की तत्परता। वो कितना जोश से भरा है कि हाँ मुझे लड़ना है। वहाँ सभी इजरायली घबराए हुए हैं, पर ये हिम्मत से आगे बढ़ रहा है, ये उत्साह दिखाता है। और यही उत्साह के कारण वो सामना कर पाया। अगर अंदर से उत्साह नहीं है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है, मुझे ईश्वर का नाम ऊंचा करना है, तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाता। आप यीशु का ही किस्सा ले लीजिए ना। प्रभु यीशु, उनकी ज़िंदगी में अगर आप देखिए, बल्कि अगर कोई व्यक्ति को वाकई में निराश होना है, उदास होना है, हताश हो जाना है, निरुत्साहित होना है, तो यीशु को होना है, क्योंकि सब कुछ उनके विरुद्ध हो रहा है। उनके शिष्य उनको समझ नहीं पा रहे हैं। सभी फरीसी सदूकी हर बार इसी बात में लगे हैं कि किस तरीके से उसे फंसाया जाए। कोई उसे पागल कहता है, कोई उसे कहता है इसमें तो बिल्ज़ेबुल है, इसमें शैतान की आत्मा है, ये शैतान की आत्मा से सब कुछ करता है। पर उसे किसी बात की परवाह नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे। उनका एक ही लक्ष्य है, मुझे पिता का इच्छा पूरा करना है, मेरा भोजन है पिता की इच्छा को पूरा करना। इससे यूहन्ना के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मंदिर में आते हैं और मंदिर में देखते हैं अशुद्ध है,
तो उनका हृदय खौल उठा और वो मंदिर को शुद्ध करने बैठे। तो लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 17 में लिखा है, उनके शिष्य ने धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आ गया कि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। तेरे घर का उत्साह, उसके पिता के घर के लिए उसका हृदय कितना उत्साहित था कि उस कारण से उससे रहा नहीं गया, उसने सब कुछ वहाँ पर शुद्ध किया है। वही द ज़ील फॉर द फादर्स हाउस दैट वाज देयर इन द हार्ट ऑफ जीसस। तो ये क्या दिखाता है? यीशु जब उनको पता है कि अब समय आ गया है कि मुझे यरूशलेम की ओर बढ़ना है, मुझे अभी कलवारी के क्रूस की ओर बढ़ना है, वो एक ही लक्ष्य को लेकर वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। पता है आगे क्या होने वाला है, पर उत्साह ज़रा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। और यही बात हम देखते हैं साउल में, उसके शिष्य में। मैं अनेकों बार सोचती हूँ कि वो यीशु ने साउल को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो जुनून से भरा था, जिसके मन में एक ही लक्ष्य था कि ईसाइयों को किसी भी तरीके से उनको पकड़ा जाए, उनको घसीटा जाए। लिखा है वो घरों से घसीट घसीट कर लोगों को कारागृह में डालता था। उसका एक लक्ष्य था, एक जुनून सवार था। क्या जुनून था? कि मुझे ईसाइयों को पकड़कर बंदी गृह में डालना है, जो भी यहूदी धर्म के विरुद्ध है उनको पकड़ना है। मैं सोचती हूँ उसकी जुनून, उसके उत्साह को देखकर यीशु को लगा ये सही पात्र है, इसको केवल दिशा बदलने की ज़रूरत है, अब वो जुनून मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। वही तो हुआ। साउल जो उत्साह यहूदी धर्म के लिए वो दिखा रहा था, अब वही उत्साह ईसाइयों के लिए दिखा रहा है, यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए दिखा रहा है। इसलिए तो वो जगह जगह गए और इस कारण से तो पूरा यीशु का जो सुसमाचार साउल की वजह से जो फैला है, वैसा किसी भी अन्य शिष्य के द्वारा नहीं फैल पाया। क्यों? क्योंकि वो उत्साह से भरे थे। उनके मन में एक ही आवेश था कि मुझे यीशु का सुसमाचार फैलाना है। तो आज हमें इन पात्रों से पता चलता है कि अगर उनमें ये उत्साह नहीं होता, मान लीजिए यीशु के शिष्यों में अगर वो शिथिल बैठ जाते, हाँ हम फैलाएंगे, हाँ हम यहीं पर यरूशलेम में आसपास के नगरों में जाकर हम फैलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। वो दूर दरार गए, कितना कष्ट उठाते हुए, कितने रुकावटें और बाधाओं का सामना करते वो आए। इसलिए संत थॉमस इतनी लंबी मुसाफरी करके भारत आए। अगर उनके अंदर वो उत्साह नहीं होता, अगर इस तरीके से उनके मन में वो जोश नहीं होता, तो वो आते इधर कदापि नहीं आते। क्यों इतना उन्होंने दर्द झेला? वो उत्साह के कारण, यीशु के लिए उनके हृदय में जो उत्साह था। हालेलुया। ये उत्साहित होना क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि आप नहीं जानते कि इसका जो प्रभाव है ना, वो आपके रोज़िंदा जीवन में, आपके विभिन्न क्षेत्रों में, आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं में इसका प्रभाव आएगा। आपके रिश्तों में, आपके पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके आध्यात्मिक जीवन में, आप जो अपने ज़िंदगी में कोई भी करियर बनाना चाहते हैं या कोई कला में निपुण होना चाहते हैं, सब बातों में इसका कहीं ना कहीं असर आता है। जितना ज़्यादा आपके अंदर उत्साह होगा, उतना ही आप ज़्यादा और बखूबी अपने इन क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे। इसे बाइबल का वचन कहता है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 वचन 10 में लिखा है कि तुम्हारे हाथ में जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो। अगर उत्साह ही नहीं है तो आप पूरे लगन से काम कर ही नहीं पाओगे। मैं तो कहती हूँ, घर में अगर झाड़ू भी लगाना है तो वो भी लगन से लगाना, कपड़े भी धोने हैं तो भी लगन से करना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक ऐसे संत बने हैं जो चौकीदार थे, दरबान थे, या तो घर में केवल यानी रोज़मर्तबा ज़िंदगी का केवल कार्य करते करते, पर उसमें इतने सुंदरता से, लगन से, प्रेम से, सेवा भाव से कर रहे थे कि उनका आत्मिक जीवन में वो उन्नति किए हैं। इसलिए और एक वचन कहता है कलोसियों के नाम पत्र में, मैं पुराना विधान और नए विधान दोनों से बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि
ईश्वर का वचन, पवित्र आत्मा कैसे पुराने विधान और नए विधान दोनों में से समान बात कर रहे हैं। तो कलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस ने कहा, अध्याय 3 वचन 23 में, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। जो भी काम करे, जो भी काम करे उसे मन लगा कर करे। इसलिए हम पढ़ते हैं हगाई के ग्रंथ में क्यों उत्साहित होना ज़रूरी है। हम इस ग्रंथ का एक छोटी सी बात लेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। हगाई के ग्रंथ में अगर अध्याय 2 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर यानी विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम याजकों से यह प्रश्न पूछ लो। वचन 11 में लिखा है, यदि कोई अपनी चादर की गांठ में पवित्र मांस बांध कर रख ले और उस गांठ से रोटी, शोरबा, अंगूरी, तेल या अन्य कोई खाद्य पदार्थ छू दे तो क्या वह खाद्य पदार्थ भी पवित्र हो जाएंगे? यानी परमेश्वर ये सवाल पूछ रहे। तब याजकों ने उत्तर दिया, नहीं तो। फिर हगाई ने पूछा, यदि कोई शव का स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो और वह इन खाद्य पदार्थों को छू दे तो क्या ये अशुद्ध हो जाएंगे? इस पर याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, वो अशुद्ध हो जाएंगे। अब इस बातों से आपको लगेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर हमें कुछ समझना है इससे। ईश्वर पूछ रहे हैं, कुछ पवित्र है और पवित्र मांस के साथ अगर कोई खाद्य पदार्थ छू जाए तो क्या वो शुद्ध हो जाता है? नहीं। पर अशुद्ध चीज़ को अगर कोई चीज़ को छुआ या कोई खाद्य पदार्थ को छुआ तो अशुद्ध हो जाता है। अर्थात यानी पवित्र होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, केवल स्पर्श होने से नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए या उन्नति करने के लिए या तरक्की पाने के लिए आपको चेष्टा करनी होगी, आपको कदम उठाना होगा। पर अशुद्धता के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बैठे बैठे भी अशुद्ध हो सकते हैं। हम केवल कमरे में बैठे कुछ भी ना करें तो भी पसीना होगा, आपको आप में गंदगी आएगी। शुद्ध होने के लिए आपको नहाना पड़ेगा, आपको स्नान करना पड़ेगा, यानी आपको कदम उठाना है। यानी आगे बढ़ने के लिए आपको कदम उठाना पड़ता है। हालेलुया। हम अगर आज किसी भी बहुत ही नामी प्रतिष्ठित, विशेषकर कलाकार है या तो खिलाड़ी है या तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई आगे बढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखें ना, उनका जीवन आसान नहीं रहा। बहुत कष्ट झेला है, संघर्ष किया है। उन्होंने अपने रोज़िंदा जीवन में इस उत्साह को बनाए रखा है। क्या आपको लगता है कि सबके जीवन में वो मोनोटनी, ये जैसे कंटालाजनक जीवन है, क्या वही का वही रोज़ करना है, क्या उनके जीवन में नहीं होता होगा? सबके जीवन में होता है, ये मोनोटनी आता है। और हम आज ईसाई लोगों को ऐसा है ना, वी आर लाइक यो क्रिश्चियंस। यानी क्या है कि कुछ अच्छा हो जाए तो हम एकदम ऊंचे चढ़ जाते, कुछ बुरा हो जाए हम नीचे हो जाते। यानी हम स्थिर है ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। और उस कारण से आज हम कुछ पाने, यानी कुछ अंदर से उमंग पाने के लिए हमारे जीवन में कुछ होना ज़रूरी है, नहीं तो हम नीचे दुखी हो जाते हैं। पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद अपने आप को ही प्रेरणा देनी होगी। यू विल हैव टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। आपको प्रतिदिन आपको खुद अपने आप को कहना है कि मुझे ये कायम करना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे जो भी करना है मुझे करना ही होगा। तो आपके ज़िंदगी में खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई आकर आपको मोटिवेट करे, आपको प्रोत्साहित करे, आपको धक्का दे, हर बार ऐसा नहीं होता। खुद अपने आप को ही करना पड़ता है। दाऊद के जीवन में अगर आप देखें तो दाऊद के जीवन में, उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई। साउल उसे गुफाओं में भागना पड़ता था, गुफाओं में रहना पड़ता था। साउल उसके पीछे आ रहा था, उसका बेटा उसके पीछे गया। पर हर बार जब वो निराश होता था तो वो क्या कहता था?
स्तोत्र संहिता 42 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, तू प्रभु में आशा कर, तू फिर प्रभु में विश्वास कर। यानी वो खुद अपने आप से कह रहा है, टॉक टू योर सेल्फ, नो आई कैन डू इट, और अपने उत्साह को बढ़ाना है। हालेलुया। आज हम में से अनेक लोग ऐसे हैं ना, शुरुआत तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, हाँ पढ़ाई में जाना है, एक नया करियर शुरू किया है या नया हमने कोर्स शुरू किया है, शुरुआत अच्छे से हो जाती है। शुरुआत होने के बाद थोड़ा समय बीतने के बाद वापस फुस हो जाते हैं, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। या तो आज हम हाँ कसरत करनी है, रोज़ वॉक के लिए जाना है, हमें अपने आप को थोड़ा फिगर मेंटेन करना है, शुरुआत उसके लिए जूते ले आएंगे, फिर हम क्या एरोबिक क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, जिम में ज्वाइन हो जाएंगे, पैसा भर देंगे, पूरा साल का पैसा भर देंगे, वो सब लेकर आएंगे। ऐसे मैं कई लोगों को जानती हूँ कि घर में ट्रैक सूट पड़ा है, नए नए नाइकी के जूते पड़े हैं, हाँ शुरुआत तो हो गई, 1 महीना किया, फिर बाद में जैसे थे वैसे हो गए, सब ऐसा ही पड़ा है। तो क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है पर कहीं पर हम अपना उत्साह खो बैठ रहे। इसलिए तो यीशु को भी कहना पड़ा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं 2 वचन 3, 4 और 5 में, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने नाम के कारण कष्ट सहा है, हार नहीं मानी, किंतु मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास से आकर तुम्हारा दीप घर उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी प्रभु यहाँ पर अपने प्रेम के बारे में कह रहे हैं, और यही बात हमारे परिवारों में आता है। शादी भी करते हैं, ये लड़की से हाँ हमारी शादी हो गई, पहले तो बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, 1 साल के बाद वो सारा प्यार कहीं पर पता नहीं उड़ जाता है, ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसे कई पत्नियां कहती है, तो आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी क्रिकेटर्स को देखा है, पता है क्रिकेटर्स जब भी जो बॉलर होता है ना, हर बार बॉल को खींचता रहता है, उस बॉल को यानी चमकाता रहता है हर बार, क्योंकि वो कहीं पर बैटिंग करने से कहीं पर उड़ा है या तो कहीं पर नीचे गिरा है, गंदा हो जाता है, तो वो घिसता रहता है। वैसे ही हमें अपने अंदर के उत्साह को, उमंग को सदैव कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसके द्वारा वो बना रहे। अब उत्साह ना होने का हमारे जीवन में क्या गलत परिणाम आ सकता है, कितनी नकारात्मक बातें आ सकती है, मैं आपको केवल एक संक्षेप में बताती हूँ। हम शिकायत करना शुरू करते हैं, हम अपने आप पर दया करना शुरू करते थे, सेल्फ पिटी। सो मेनी पीपल दे गो इनटू सेल्फ पिटी। व्हाई? बिकॉज अंदर उत्साह नहीं है, अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैं ही बदनसीब हूँ, ऐसे कहने लगते हैं। फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, अंदर जीवन जीने की उमंग ही, उत्साह ही नहीं है, जोश ही नहीं है। इससे कई लोग खुदकुशी, क्योंकि उनको लगता है अब मैं अकेला हो गई हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये सब कहीं ना कहीं उत्साह खो जाने का ये एक नतीजा है। और कई लोग, अनेक सारे अच्छे अवसर खो बैठे हैं। यीशु की जो दृष्टांत है, 5 अशरफी, 2 अशरफी और 1 अशरफी, उसमें वही तो है। 5 अशरफी और 2 अशरफी वो और बढ़ाए हैं, पर 1 अशरफी वाला, अरे एक ही है, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही बेहतर है कि मैं गाड़ दूँ, यानी उत्साह दिखाया ही नहीं है। जो एक है वो उसका भी उसने उपयोग नहीं किया है, जो मिला है उसका उपयोग ही नहीं किया, उत्साह नहीं दिखाया। तब प्रभु ने भी क्या कहा, तुम दुष्ट और आलसी सेवक हो। यानी आपने जो इस्तेमाल नहीं किया वो आपने खो दिया। ईश्वर के राज्य का एक राज है, what you have, if you use it you will get more, but what you have if you do not use it you will lose it, आप खो दोगे उसे। इसलिए हमारे जीवन में हमें जो जोश मिला है, विशेषकर आप जवानों को, आपके अंदर परमेश्वर ने इतना ये जवानी का जो जोश दिया है उसका सही इस्तेमाल करना है। इसलिए मुझे एक प्रचारक ने बहुत सुंदर कहा, when our enthusiasm dies I am afraid we shall die। यहाँ पर एक बात के लिए हमें सावधान भी होने की ज़रूरत है। उत्साह सही बातों के लिए भी होना चाहिए।
सही चीज़ों के लिए भी होना चाहिए, सही लक्ष्य के लिए भी होना चाहिए। संत पौलुस रोमियो के पत्र में अध्याय 10 वचन 2 में कहते हैं, मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु वह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। तो हमारा उत्साह भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। आज कई जवानों का जो उत्साह है ना, गलत बातों के लिए है, दंगा फसाद करने के लिए आ जाते हैं सभी लोग, मोर्चा लगाने के लिए आ जाते हैं। कई शिष्य जो कभी कॉलेज वैसे आते नहीं, पर कॉलेज में कुछ भी टीचर लोगों के लिए कुछ भी विरुद्ध कुछ करना है, मोर्चा लगाना है, तो वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो उत्साह दिखाते हैं पर गलत बातों के लिए। तो इसे हमें जानना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर धर्मोत्साह उत्पन्न करे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखना। तो अंत में मैं इस प्रवचन को समाप्त करते हुए ये कहना चाहती हूँ, कैसे हम उत्साह को बनाए रखेंगे। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के नाम पत्र में अध्याय 1 वचन 6 में, तुम्हें जो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, मेरे हस्तरोपण के द्वारा उस ज्वाला को तुम प्रज्वलित बनाए रखो। वो फ्लेम जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हें ज्योति मिली है, वो ज्योति को अगर आपने उसे प्रतिदिन, हम संसार की ज्योति है, पर ज्योति भी तेल मांगता है। जैसे एक दीपक में तेल डालना पड़ता है, अगर एक ट्यूबलाइट भी है वहाँ पर करंट आने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में प्रतिदिन हमें परमेश्वर से वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रतिदिन पाना है, तो हम उत्साहित हो सकते हैं, अपने आप में नहीं। इससे हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना तो ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें भी अपने आप को रोज़ कहना है, आज का दिन प्रभु ने बनाया है। प्रतिदिन उठकर नकारात्मक सोच, जैसे ही हम उसकी ओर बढ़ेंगे, हमारा उत्साह कम होता जाएगा। पर अगर हम नहीं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, एवरी डे कम्स विथ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बीती बातें भुला दो, आज का दिन प्रभु कुछ नया कर रहा है, नई कृपाओं के साथ प्रभु हमारे पास आ रहा है। तो आज का दिन, इसे दाऊद ने कहा, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, आई विल रिजॉइस। ये एक फैसला है, एक निर्णय है। ये हमें अपने मन को सुदृढ़ बनाना है, हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। हम शैतान हमारे दिमाग पर ही काम करता है, इससे निराशापन, डिस्करेजमेंट, हमें हताशापन, ये जो शस्त्र है ना, शैतान आज अनेक लोगों पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके उत्साह को तोड़कर उन्हें जीवन में से आगे बढ़ने में उन्हें बाधा ला रहा है। इससे हमें प्रतिदिन इस ज्वाला को प्रज्वलित बनाए रखना है, और हमें ध्यान रखना है कि समझना है कि जैसे प्रभु भी हमें एनकरेज करता है, प्रभु नहीं चाहता कभी भी गिव अप करे। नो, ईश्वर कहता है आगे बढ़, उठ, बच्चों के समान बन। ईश्वर का राज्य बच्चों का है। बच्चों को आपने कभी देखा है कभी निरुत्साहित होते हैं? वो हर समय खेलते रहते हैं, कितनी ऊर्जा है, खेलते रहते हैं। वो थकेंगे ना तभी वो सो जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जो भी काम कर रहे हैं बड़े लगन से, वो चाहे वो एक खिलौने के साथ खेल रहे हो, या चाहे मटर छील रहे हो, मटर में जो कीड़ा है उसके साथ खेल रहे हो, अरे जो भी है, पूरा मन उनका वहीं पर होगा, उनका ध्यान वहीं पर होगा। इससे बच्चों के समान बनना है, हमें उत्साहित बनना है। तो ईश्वर हमें कहता है, चलो खड़े हो जाओ, जवानों खड़े हो जाओ, और प्रभु के लिए आगे काम करो। अपने ज़िंदगी में भी कुछ हासिल करने के लिए आप आगे कार्य करो। प्रतिदिन अपने आप को उत्साहित बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की यही योजना है, ईश्वर की यही इच्छा है जो हमें जीवन देने आया है, बहुतायात का जीवन। और वो जीवन हमें वही तभी मिल सकता है जब हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाकर प्रतिदिन उत्साहित होकर, निराश ना होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से आप सबों के लिए यही दुआ और प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद बहन फाल्गुनी। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। दयालु पिता, इस समय धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पुत्र यीशु के द्वारा तू हमें जो संदेश देता है, उन सारे संदेशों के लिए धन्यवाद। ये दयालु पिता, मैं इस समय इन बच्चों के लिए, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
आज का युग कितना खतरनाक है, इस युग में जीना कितना मुश्किल है। उन सारी परिस्थितियों में तेरे पुत्र के साथ जुड़े रहने के लिए, तेरे पुत्र के पवित्र वचनों पर जुड़े रहने के लिए, उसके साथ जुड़े रहने के लिए कृपा दीजिए, उस पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरी उपस्थिति, तेरे पुत्र के नाम पर आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर, विशेष करके इस पवित्र समय में जब हम पेंतकोस्त का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर तेरे इन बच्चों को सुरक्षित रखिए। हे माँ मरियम, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा